जीतन राम मांझी ने बहुत सारे आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार के शासन को बिल्कुल शून्य बताया कि दलित समाज से आते हैं चिराग पासवान भी, पशुपति कुमार पारस भी और जीतन राम मांझी। बिना शर्त मैं एनडीए में आया हूं क्योंकि इस देश को बदलना है, देश को मजबूत करना है और ऐसी स्थिति में बिहार को भी मजबूत तभी किया जा सकता है जब देश मजबूत होगा। जीतन राम मांझी का नाम सुनते ही आपको याद आ जाता होगा वो 9 महीने का शासन जो नीतीश कुमार ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लड़ाई में हार के बाद और अपने ऊपर जिम्मेवारी लेते हुए पद छोड़ा था और जीतन राम मांझी को कुर्सी पर बैठाया था। जीतन राम मांझी वो पहले शख्स थे जो नीतीश कुमार के भरोसे के हुए और भरोसा तोड़ भी दिया। जब मौका आया नीतीश कुमार को कुर्सी वापस करने का तो जीतन राम मांझी ने विद्रोह कर दिया और ये विद्रोह यहाँ तक हुआ कि वो भारतीय जनता पार्टी में गए, बहुत झमेला हुआ, तब नीतीश कुमार को लालू प्रसाद का साथ, कांग्रेस का साथ लेना पड़ा था। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी फिर 2020 के चुनाव में वापस आए। 2020 के चुनाव में जब साथ में लड़े तो नीतीश कुमार के कोटे से उन्हें सीट मिली और 4 सीट जीत करके भी आए। साथ बहुत अच्छा चल रहा था और नीतीश कुमार को लेकर किसी से लड़ाई लेने के लिए वो तैयार थे। लेकिन अब एक बार फिर से पासा पलटा है और जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से अलग होकर के एनडीए में चले गए। एनडीए में जाने के पहले उन्होंने नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि वो अपनी पार्टी का विलय कर लें, लेकिन ऐसा वो किसी कीमत में नहीं करेंगे। उनकी अपनी अलग पहचान है, उस पहचान के साथ वो अपनी पार्टी को आगे लेकर के चलेंगे। और ये सब आरोप लगाते हुए उनके पुत्र ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद एनडीए का हिस्सा बन गए। जब एनडीए का हिस्सा बने तो कहा कि मेरी कोई डिमांड नहीं है, बिना शर्त मैं एनडीए में आया हूं क्योंकि इस देश को बदलना है, देश को मजबूत करना है और ऐसी स्थिति में बिहार को भी मजबूत तभी किया जा सकता है जब देश मजबूत होगा। ये सारी बात कहते हुए उन्होंने गुणगान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करना शुरू किया और नीतीश कुमार की वहां से बुराई शुरू कर दी। बिना शर्त पर गए जीतन राम मांझी अब शर्तों की बात करने लगे हैं। वो दावा करने लगे हैं कि वो फलाने जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं, चिलाने जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इन 17-18 साल के शासन पर अपने 9 महीने के शासन को मजबूत बताते हैं। जीतन राम मांझी ने हाल फिलहाल में एक बयान देते हुए जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मैं दावा करता हूं कि किसी भी थाने में चलें, वहां चल करके भेष बदल करके और देखें कि क्या स्थिति है। बिना पैसा लिए, बिना घूस लिए एक भी काम बिहार में नहीं होता है और ये सब नीतीश कुमार के साथ साथ उनके अधिकारी भी जानते हैं। भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है बिहार और बिहार में विकास पूरी तरह से ठप है। जीतन राम मांझी ने बहुत सारे आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार के शासन को बिल्कुल शून्य बताया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 18 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत पीछे ढकेल दिया है, जिसे संभालने और फिर से एक बार नए बिहार के निर्माण की मजबूती के साथ काम करना पड़ेगा। इस बात को लेकर के जीतन राम मांझी ने और बहुत सारी बातें कही है। जदयू को लेकर के भी कहा है और नीतीश कुमार को भी लेकर कहा है। नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए में जाने को लेकर के, जहां कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जिधर जाना है जाए, लेकिन कल जब उनसे बातचीत हो रही थी, मीडिया वालों ने पूछा कि खबर आ रही है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, पशुपति कुमार पारस ने भी स्वागत किया है और भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही है और इस स्थिति में आप क्या करना चाहते हैं। तो सीधे तौर पे जीतन राम मांझी का कहना था कि उनको जो नाम लालू प्रसाद ने दे दिया है वो अपने नाम को चरितार्थ कर रहे हैं, इधर जाएं या उधर जाएं, ये तो उनका पुराना काम रहा है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि वर्तमान परिस्थितियां बिल्कुल अलग बन गई हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन हो गया है और एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी जोड़ घटाव गुना भाग कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी का यह बयान कहीं ना कहीं मायने रखता है। बात यहीं नहीं खत्म होती है। इसके अलावे अगर दूसरी बात करें हम, तो जीतन राम मांझी ने एक और शगुफा छोड़ दिया है और उन्होंने एनडीए में खलबली मचा दी है। आप जानते हैं कि दलित समाज से आते हैं चिराग पासवान भी, पशुपति कुमार पारस भी और जीतन राम मांझी भी।
एक तरफ जहां उन्होंने पशुपति कुमार पारस के स्वागत पर कटाक्ष किया है, वहीं दूसरी तरफ उनके पुत्र ने जमुई सीट पर अपना दावा ठोक करके एनडीए की राजनीति में एक बार फिर से घमासान पैदा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जीतन राम मांझी जो कहते हैं उसे अंत तक पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। क्या जमुई की सीट हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा? क्या एनडीए गठबंधन में एक बार फिर से सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान होगा, जैसा कि इंडिया गठबंधन में चल रहा है? देखना दिलचस्प होगा। अभी 2024 तक बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारे उठापटक होंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।